आगे बढ़ेंगे, खबर बांग्लादेश से है जहां पर मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा और छात्रों ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नाहिद इस्लाम करने वाले हैं। अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने वाले नाहिद इसका नेतृत्व करेंगे और यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, ये नाहिद बोलते नजर आए। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले छात्रों ने इन्हीं का ये गुट है जो नई राजनीतिक पार्टी का उन्होंने ऐलान किया है। छात्रों ने अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला किया है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी नई पार्टी बनाने का उद्देश्य आधुनिक और महत्वपूर्ण बांग्लादेश बनाना है। नाहिद, ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वही नाहिद है जो कि यूनुस सरकार में भी एक समय पर रहे थे। उसके बाद अब इन्होंने ये घोषणा की है, ये ऐलान किया है कि ये नई राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं। नाहिद इस्लाम यूनुस बांग्लादेश की किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, ये बोलते हुए नजर आए। साथ ही आपको बताएं कि शेख हसीना के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ये वही छात्र हैं जिन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। तो जिस तरीके से नई पार्टी का ऐलान यहां पर किया गया है, लेकिन अब बांग्लादेश में क्रांति होगी या सत्ता की होड़, ये बेहद बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। छात्रों ने जिस तरीके से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है, ऐसे में छात्रों ने पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला कर दिया है। आज ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन के पास आपको बताएं, रैली के दौरान पार्टी का ऐलान होने वाला है और ये छात्र आंदोलन है जो कर रहे थे, अभी लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, शेख हसीना के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अब ये वही छात्र हैं जो कि आगे आए हैं और कहते हैं कि नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नाहिद इस्लाम करने वाले हैं। और आपको बताएं, अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने वाले नाहिद को पार्टी की कमान सौंपी गई है। जी हाँ, यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, ये नाहिद बोलते हुए नजर आए। और ये नाहिद आपको बताएं यूनुस सरकार का हिस्सा भी नहीं है। वहां से निकलने के बाद अब इन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। नाहिद ने बीते साल शेख हसीना के खिलाफ फूका था आंदोलन, अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की थी, चेहरा रहे थे ये प्रमुख। शेख हसीना के खिलाफ जब आंदोलन हुआ था, अपनी आवाज लगातार बुलंद करते नजर आए थे, आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा रहे। ऐसे में यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में भी शामिल थे नाहिद इस्लाम, लेकिन अब नाहिद ने नई पार्टी बनाने के लिए अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया है और नई पार्टी के ऐलान के साथ ही छात्रों ने यूनुस से दूरी भी बनाना शुरू कर दी है। तो जिस तरीके से पहले शेख हसीना के खिलाफ आवाज उठाई और फिर यूनुस की सरकार से इस्तीफा देने के बाद अब नई पार्टी का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये सत्ता चला पाएंगे, ये बेहद बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। ऐसे में रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, ये छात्र जो कि लगातार आंदोलन करते चले आए हैं, अब सरकार बनाने का यहाँ पर ऐलान इन्होंने किया है, लेकिन जिस तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये अभी फिलहाल इनके पास नहीं है। क्या लगता है ये सत्ता चला पाएंगे? देखिए, सत्ता चला पाएगा कि नहीं ये तो समय बताएगा, मगर छात्रों की तरफ से पहले दिन से जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस तरीके से जुलाई महीने में 2024 का जुलाई महीने में छात्र आंदोलन भड़के थे, जिस तरीके से नाहिद इस्लाम की तरफ से ये छात्र आंदोलन को लीड किया गया था, वो देखते हुए तो एक बात तो साफ हो चुका है कि एक तरफ शेख हसीना को देश से हटाने के लिए, कुर्सी से हटाने के लिए जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ था, वही छात्र अभी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भड़क चुके हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अगर देखेंगे आप कि ये शेख हसीना जाने के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद था, उसी टाइम पर नाहिद इस्लाम की तरफ से ही ये इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ कौन होगा इसका डिक्लेरेशन दिया गया था। उसी टाइम पर नाहिद इस्लाम ने कहा था कि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेलिस्ट है, मोहम्मद यूनुस जो कि शांति के लिए उनको नोबेल मिला है, मोहम्मद यूनुस जिसका जो फेस वैल्यू वो बहुत अच्छा है, वो मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर किया जाएगा। ये नाहिद इस्लाम की तरफ से कहा गया था और नाहिद इस्लाम की तरफ से ये भी कहा गया था कि मोहम्मद यूनुस को सामने रखते हुए छात्र संगठन जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और फॉर्म करने के बाद नया बांग्लादेश तैयार होगा। ये उम्मीद जो नाहिद इस्लाम के मन में था, वो उम्मीद अभी टूट चुका है। वो ही साफ हो रहा है, ये छात्र संगठन जब पॉलिटिकल पार्टी तैयार कर रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में मोहम्मद यूनुस
का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, ऐसा बात भी नाहिद इस्लाम की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सिर्फ छात्र संगठन नहीं, छात्र संगठन के साथ साथ मोहम्मद यूनिस के ऊपर से उम्मीद अभी आर्मी जो है, बांग्लादेश का जो आर्मी, वो आर्मी भी अभी उनसे उम्मीद जो है वो छोड़ दिए है। यानी एक तरफ बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में एक नया पॉलिटिकल पार्टी का उत्थान अगर हम लोग देखेंगे तो एक साथ देखना भी पड़ेगा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस जैसे एक नोबेलिस्ट का किस तरीके से पतन भी हो रहा है, बांग्लादेश में किस तरीके से गिर रहा है मोहम्मद यूनिस, ये भी देखने को मिल रहा है। मगर दूसरा सवाल जो सवाल आप कर रहे थे कि ये जो छात्र संगठन है, क्या ये लोग देश चला पाएगा, क्या ये लोग पॉलिटिकल पार्टी तैयार करके इलेक्शन लड़के सत्ता में आ सकता है, ये संभावना कितना है? तो इसमें दो तीन चीज को याद रखना पड़ेगा कि छात्र संगठन का जो आंदोलन था, वो आंदोलन में छात्र संगठन की तरफ से जो जो मुद्दा रखा जा रहा था और छात्र संगठन देश चलाने के लिए जो जो विजन छात्र संगठन की तरफ से रखा जा रहा था, वो विजन को बांग्लादेशी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि नया बांग्लादेश तैयार होगा, आधुनिक बांग्लादेश तैयार होगा, बांग्लादेश के साथ दूसरा जो देश है उनका रिलेशन अच्छा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, मोहम्मद यूनिस का जिसको लेकर मोहम्मद यूनिस के साथ ये छात्र संगठन का तसल पहले दिन से चालू हुआ था, वो था दो चीज। पहला तो है बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं, जो बांग्लादेशी रहते हैं, वो माइनॉरिटीज हो, वो मेजोरिटीज हो, उनका सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए था यह इंटरिम गवर्नमेंट का, जो करने पर विफल रहे थे मोहम्मद यूनिस। यानी मोहम्मद यूनिस का ये जो अंतरिम सरकार का समय काल है, इस समय काल में अगर देखेंगे तो जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है, इसको लेकर कुछ नहीं थे छात्र संगठन। और उसके साथ सबसे नेबरहुड कंट्री जो है भारत, उसके साथ जो दोस्ती था बांग्लादेश का, जिस तरीके का रिलेशन दोनों देश में बने हुए थे, वो रिलेशन को आगे बढ़ाने का कोई प्लानिंग ही नहीं था मोहम्मद यूनिस के मन में, उपरंतु उनके साथ दुश्मनी करके, भारत के साथ दुश्मनी करके पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस लगातार कर रहे थे। और इसी को लेकर छात्र संगठन मोहम्मद यूनिस के ऊपर गुस्सा हो गया था बोल सकते हैं। और इसी कारण नाहिद इस्लाम इंटरिम गवर्नमेंट से इस्तीफा दिए, इस्तीफा देने के बाद नया जो पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर देगा। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के टाइम पर अगर देखेंगे तो नाहिद इस्लाम की तरफ से एकदम मेंशन किया जा रहा है कि दो तीन पॉइंट के ऊपर ही ये जो पॉलिटिकल पार्टी ये फोकस करेगा। दो तीन पॉइंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक बांग्लादेश तैयार करना। और ये आधुनिक बांग्लादेश तैयार करने के पीछे नाहिद इस्लाम का ये सोच हो सकता है कि नए आधुनिक बांग्लादेश तैयार करने के लिए जो आधुनिक देश है, जो डेवलप कंट्री है, उनके साथ अच्छा रिलेशन तैयार करना चाहिए बांग्लादेश को, जो मोहम्मद यूनिस के अंतरिम सरकार का ये समयकाल में नहीं हो पाया है। आप देखेंगे कि अमेरिका का एड बंद हो चुका है, ब्रिटेन का संसद में बांग्लादेश का लोग चर्चा हुआ है, भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं हुआ है। तो ये जो सिचुएशन को बदलने का जो प्लानिंग, वो प्लानिंग अभी से ही छात्र संगठन ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा उम्मीद है छात्र संगठन के, जो छात्र संगठन का जो बयान है, छात्र संगठन का जो कहना है, ये एक अच्छा उम्मीद दिखने को मिल रहा है। और इसको बांग्लादेशी जो लोग हैं वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा ही जो बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये जो छात्र संगठन है, इनका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है। इनको पॉलिटिकल पार्टी या तो सत्ता कोई भी चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनका विजन क्या रहेगा, वो किस तरीके से चलाएगा, ये एक सवाल बार बार से आएगा। तो एक जगह में उनका जो विजन है, वो विजन को अच्छे तरीके से ले रहे हैं बांग्लादेशी लोग। मगर दूसरी तरफ सवाल ये भी आ रहा है, क्या नाहिद इस्लाम के जैसे छात्र वो क्या देश चला पाएगा, क्या उनका विजन में बिल्कुल रैनिक, तमाम सवाल यहाँ पर फिलहाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूनुस को लेकर आक्रोश यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है।